आज का टॉपिक है इम्यूनिटी। क्या है? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी दो टाइप का होता है, एक इनेट इम्यूनिटी होता है और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है। क्या होता है? एक्वायर्ड। इनेट इम्यूनिटी होता है वो जन्मजात होता है, मतलब इनबॉर्न होता है, ठीक है। और इनेट इम्यूनिटी में 4 बैरियर होता है। क्या होता है? 4 बैरियर। पहला होता है फिजिकल बैरियर, दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर, तीसरा होता है सेलुलर बैरियर और चौथा क्या होता है? साइटोकाइन बैरियर। समझ में आ रहा है? और जो फिजिकल बैरियर होता है उसमें आ गया पहला स्किन हमारा। क्या है? फिजिकल बैरियर में क्या होता है? स्किन। अब स्किन क्या है? माइक्रोब्स को नहीं आने देता है। बैरियर बैक्टीरिया हो गया, वायरस, फंगी, सबको बचा रहा है, अंदर नहीं एंट्री कर रहा है, करने दे रहा है ना। तो फिजिकल बैरियर में स्किन आता है। तो स्किन तुम्हारा क्या है? सबसे बड़ा ऑर्गेन है, लार्जेस्ट ऑर्गेन ऑफ योर बॉडी स्किन। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन होगा? लीवर। लीवर, ठीक है ना। तो ये माइक्रोब्स को क्या करेगा? रोकता है अंदर जाने से ब्लड में। अब म्यूकस या म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है, जिसे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, जीआईटी हो गया, जिसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं या गट बोलते हैं, ठीक। और जो जीआईटी हो गया या रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया या यूरोनोजेनाइटल ट्रैक्ट हो गया, इसमें म्यूकस होता है। क्या होता है? म्यूकस। अब देखते हो गले में कभी बलगम निकलता है, जो म्यूकस टाइप का निकलता है, उससे क्या होता है कि बैक्टीरिया उसमें क्या हो गया? ट्रैप हो जाता है। बैक्टीरिया क्या होगा? ट्रैप हो जाता है। और ट्रैप हो जाएगा तो क्या? बाहर थूक देते हैं इंसान म्यूकस के रूप में। तो ये भी तो एक तरह से बैरियर है ना। स्किन बचा लिया, माउथ से चल गया तो यहाँ रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट आ गया। ये होता है हमारा फिजिकल बैरियर, ठीक। उसके बाद एनसीईआरटी में लिखा है फिजियोलॉजिकल बैरियर। क्या है? फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या होता है? जैसे आंसू, टीयर हो गया, सलाइवा हो गया और स्वेट हो गया, है ना। आंसू हो, चाहे पसीना हो, चाहे सलाइवा हो, इसमें लाइसोजाइम होता है। क्या होता है? लाइसोजाइम। क्या होता है? लाइसोजाइम। बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम होता है, जिसको क्या बोलते हैं? लाइसोजाइम बोलते हैं। और ये क्या करता है? बैक्टीरिया के सेल वाल को क्या करता है? तोड़ देता है। और तोड़ देगा तो खत्म। समझ में गया? कभी देखते हो माउथ में कट लग जाता है तो खुद से ठीक हो जाता है, क्यों? सलाइवा में क्या है? एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है, बैक्टीरियोसाइडल, क्योंकि लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है ना। बताया भी थे कि जो जानवर होता है, कोई कट गया हाथ पैर पर तो क्या करता है? उसको चाट कर ही ठीक कर लेता है। अब एसीएल क्या होता है? स्टोमक में खाना खा रहे हैं, उसमें पता चला कि बैक्टीरिया है, खा लिए, स्टोमक में चला गया, स्टोमक में एसीएल है, एसीएल एसिड, एसिड है तो किल कर दिया किसको? बैक्टीरिया को, ठीक। और वेजाइना जिसमें लैक्टोबैसिलस होता है, यह वही लैक्टोबैसिलस जो दही में भी होता है, वही बैक्टीरिया वेजाइना में होता है। और लैक्टोबैसिलस एसिडिक इन्वायरमेंट की वजह से क्या हो जाता है? बैक्टीरिया को किल कर देता है, ठीक। अब आगे देखते हैं सेलुलर बैरियर, जिसको कोशिकीय रोध भी बोलते हैं। सेलुलर बैरियर में जैसे फाइगोसाइटोसिस होता है, एक होता है नॉन फाइगोसाइटोसिस, जिसमें नेचुरल किलर सेल आते हैं, उसका बात कर रहे हैं। जो फाइगोसाइटिक होता है, जो फाइगोसाइटोसिस होता है, जैसे ब्लड हो गया और टिश्यू। ब्लड में होता है न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। अब स्किन से नहीं बच पाया, कट गया, किसी कारणवश बैक्टीरिया ब्लड में चला गया, तो वहां पर कौन है? न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट है, ठीक। और वहां से भी बच के मान के चलो ऑर्गन में चला गया, तो लीवर में चला गया, ब्रेन में चला गया, फेफड़ा में चला गया। आपको बता देता हूं, जो फाइगोसाइटिक्स जो होते हैं, दो टाइप के होते हैं जो मैक्रोफेजेस होते हैं। एक होता है वाइंडरिंग फैगोसाइटोसिस होता है, फैगोसाइट्स होते हैं, और एक होते हैं फिक्स्ड। वाइंडरिंग मींस चलने वाला, जैसे न्यूट्रोफिल है, मोनोसाइट चल चल के मारेगा, क्योंकि ब्लड में ब्लड फ्लो हो रहा है, इधर से उधर जा रहा है, दौड़ दौड़ के मार रहा है। एक होते हैं फिक्स्ड, मतलब वहीं मिलेंगे तो वहीं मिलेंगे। ब्रेन में माइक्रोग्लियल सेल प्रेजेंट है तो ब्रेन में ही होगा। ब्रेन में बैक्टीरिया गया, वो मारेगा। वो फेफड़ा में गया डस्ट सेल, लीवर में गया कफर सेल। तो एगो फिक्स्ड हो गया, एगो चलने वाला हो गया, चलने को वांडरिंग बोलते हैं। तो फैगोसाइटिक, समझे? तो ये देखिए फैगोसाइटोसिस जैसे ब्लड में है तो न्यूट्रोफिल है और मोनोसाइट है ना। टिश्यू में है तो जैसे माइक्रोफेज है, जैसे कफर सेल लीवर में, माइक्रोग्लियल सेल ब्रेन में, डस्ट सेल लंग्स में। अब आगे देखते हैं साइटोकाइन।
ये 2026 बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। साइटोकाइन बैरियर, जिसे इन्फेक्टेड सेल है, जिसे वायरल इन्फेक्शन हो गया, क्या हो गया, ये है ना, बहुत सारा सेल है ना। अब इस सेल में क्या हो गया, वायरस इन्फेक्शन कर दिया, बाकी सेल भी है ना। तो इन्फेक्टेड सेल जो है वो क्या, एक केमिकल सिक्रेट करता है प्रोटीन नेचर का, उसको बोलते हैं इंटरफेरोन। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरफेरोन। और इंटरफेरोन क्या करता है, विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। अब जो वायरल इन्फेक्टेड सेल है, एक केमिकल सिक्रेट किया, रिलीज किया, नाम है उसका इंटरफेरोन। अब इंटरफेरोन क्या करता है, जो पड़ोसी सेल है, जो नेबर सेल है, जो पड़ोसी सेल है, उसको क्या, फर्दर वायरल इन्फेक्शन होने से बचाता है। हमने आज पढ़ा इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी में बोले थे इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जन्मजात होते हैं। अब तेरे को समझ में आया, इनबोर्न मतलब क्या, स्किन गॉड ने तेरे को क्या दिया, जन्म से ही दिया ना, कि जन्म आने के बाद मिला, जन्म से ही मिला। म्यूकस, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उसमें भी मिला, समझ में गया। वही एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है, जो यहाँ पर अभी नहीं, अगले वीडियो में बनाऊंगा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, जन्म लिया उसके बाद डेवलप हो रहा है। जैसे बीसीजी का टीका लिए, टीबी से बचाएगा, कोरोना का लिए तो कोरोना से बचाएगा, लेकिन इसमें तेरा स्किन पूछता है थोड़ी, जो बैक्टीरिया है, वायरस है, सबसे बचा रहा है। तो ये क्या हुआ, स्पेसिफिक या नॉन स्पेसिफिक, ये नॉन स्पेसिफिक हुआ, ये स्पेसिफिक हुआ, क्योंकि मैं बीसीजी का टीका लूंगा, टीबी से बचाएगा, कोरोना से नहीं। ये तो फिक्स है ना, नहीं समझा। और इसमें मेमोरी सेल, इसमें मेमोरी नहीं बनता है, इसमें मेमोरी बनता है। एक बार वैक्सीन लेते हैं, बाद में इन्फेक्शन नहीं होने देता है, क्योंकि वो मेमोरी सेल में है। समझ में गया, ये हो गया। तो ये आपका इम्यूनिटी पूरा खत्म हो गया, ठीक है। इम्यूनिटी में याद रखना है, ये बैरियर आपको याद रखना है, फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर में स्किन और म्यूकस,